हेलो दोस्तों, मंजित बेली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपका भी फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है और आपको भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपका जो स्टेटस है सब कुछ ओके होता है, फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म अप्रूवल हो गया है, तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि हमारा फॉर्म अप्रूवल 2023 में हो गया है, तो हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, या एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या 6 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। कुछ किसान भाई का मानना होता है कि हमारा 2024 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है, तो हमें एक किस्त का पैसा मिलेगा या 2 किस्त का पैसा मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आप नए किसान भाई हैं तो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, 1 का मिलेगा, 2 का मिलेगा या आपको 6000 रुपये मिलेंगे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर लेना। बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ से मिल जाता है नो योर स्टेटस, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद यह कैप्चा मिल रहा है, छोटा है, स्मॉल, बड़ा जो भी है आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नो रिकॉर्ड फंड दिखा रहा है, हमारा स्टेटस लॉगिन नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप नए किसान भाई हैं, आपका फॉर्म 1-2 दिन में अप्रूवल हो गया है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं वैसे स्टेटस लॉगिन नहीं होता है, तो दोस्तों आप कम से कम 1 हफ्ते के बाद दोबारा ट्राई करेंगे तो आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन 100% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है और इनका जो फॉर्म है अप्रूवल 2023 में हो जाता है, 5वें महीने में यहाँ पे फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। तो दोस्तों इन किसान भाई को जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो इन्हें 3 इंस्टॉलमेंट का इन किसान भाई को पैसा मिलेगा, मतलब इन्हें 6000 रुपये इनके खाते में सीधे अकाउंट में चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि आपका भी फॉर्म 5वें महीने में वेरीफाई हो जाता है या 6ठे महीने में वेरीफाई हो जाता है तो आपको 6000 रुपये का लाभ मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके सीधे खाते में चला जाएगा। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यह मानना होता है कि हमारा फॉर्म अक्टूबर में वेरीफाई हो गया है, अक्टूबर मतलब 10वें महीने में आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया तो हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, तो उन किसान भाई को यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा और उनको 4000 रुपये का लाभ यहाँ सीधे अकाउंट में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ किसान भाई का यहाँ पे मानना होता है कि हमारा जो फॉर्म है जनवरी में वेरीफाई हुआ, 2024 में यहाँ से फॉर्म को वेरीफाई हो गया है। 2024 में वेरीफाई होने के बाद में हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है, यदि आपको 2024 में यहाँ पे फॉर्म का लिखा आ रहा है तो आपको सिंपली 1 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको यह नहीं कि 4 इंस्टॉलमेंट का मिल जाए, 5 इंस्टॉलमेंट का मिल जाए, कुछ नहीं होता दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ मिलता है वो फॉर्म अप्रूवल डेट से मिलता है, आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो यह डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट दोस्तों वो होती है जो आपका फॉर्म अप्रूवल होता है। आपने 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया और आज की डेट में आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है तो आप सोचते हैं कि हमारा 2 साल पहले का पैसा मिलेगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि का रूल है, यदि आपका फॉर्म अप्रूवल जो डेट है उसी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन डेट के अनुसार नहीं मिलता है। अब जो डेट अप्रूवल वाली है वो 1/5/2023 है, इन किसान भाई को 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि आपको अक्टूबर में फॉर्म वेरीफाई होता है तो 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि आपका फॉर्म नवंबर या दिसंबर में वेरीफाई होता है तब भी आपको 1 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यह पैसा लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी होता है, रीजन अप टू नॉट प्रोसीड होता है, पेमेंट मोड होता है, सभी आपको देख लेना है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में एलिजिबिलिटी जरूर चेक करना है, आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में जरूर चेक करना है। उसके बाद आपको ऐड टू प्रोसीड मिल जाता है, पेमेंट स्टेटस मिल जाता है, रीजन अप टू नॉट प्रोसीड मिल जाता है, पेमेंट मोड मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी होता है, एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं तो आपका एलिजिबिलिटी ओके होता है। जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र होते हैं तो उनका लैंड सीटिंग का सत्यापन और यस बन के आता है, आपको यह चिन्ह बन के आ जाएगा।
और eKYC यस आ जाता है कुछ, और यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग यस आ जाता है, तो वो किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाता है। दूसरी बात, आपको रीजन ऐप टू नोट प्रोसीड पर देख लेना है कि आपको यहाँ पे कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं होना चाहिए। जैसे आपका लैंड नोट शीट आता है, आधार नोट शीट लिख के आता है, इस प्रकार का कोई भी मैसेज आता है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब इन किसान भाई का यहाँ से सब कुछ ओके आ रहा है, यहाँ से ओके आ रहा है, खाली इनका पेमेंट स्टेटस डॉट डॉट बन के आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इन किसान भाई को जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है 100% मिलेगा। कुछ किसान भाई को यहाँ पे वेटिंग फॉर आ रहे हैं, तो वेटिंग फॉर का मतलब होता है कि आपको जो पेमेंट है आपका जारी होने वाला है, आपको जो ऐप टू % नो आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपका फंड ट्रांसफर नहीं किया गया है, उसके वजह से आपको नो आ रहा है, ठीक है। जिस दिन आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा तो यह नो की जगह आपको यस लिख के आने लगेगा, और आपको यहाँ पे ऐसा चिन्ह लिख के आ रहा है तो आपको यह ऐसा यस बन के चिन्ह आने लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ ऐसे होता है कि मानना होता है कि उनका जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है स्टॉप हो गया था या किसी कारण रुक गया था, अकाउंट बंद हो गया था, अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आ रहा था, या अंडर एज आ रहा था, या इनएलिजिबिलिटी आ रहा था, और उन किसान भाई ने फॉर्म को सही करा लिया है और उनका एलिजिबिलिटी आ रहा है, लेट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तीसरा यहाँ कॉलम कोई भी बन के नहीं आ रहा, तो उन किसान भाई को हम बताते हैं, उन किसान भाई को जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा रुका हुआ वो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा, चाहे आपका 1 साल का पैसा रुका हो या 2 साल का पैसा रुका हो या 3 साल का रुका हो। तो इस प्रकार जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट पैसा होता है, चाहे 8 इंस्टॉलमेंट रुका हो या आपके 10 इंस्टॉलमेंट रुका हो या 12 इंस्टॉलमेंट रुका हो, सभी इंस्टॉलमेंट आपको 16वें इंस्टॉलमेंट आने से पहले या 16वें इंस्टॉलमेंट डलने के बाद में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों जो 16वीं इंस्टॉलमेंट होती है वो मार्च के पहले सप्ताह में आपको मिल जाएगी दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नए किसान भाई होते हैं वो टेंशन लेने लगते हैं, या तो आधार कार्ड सेटिंग नो होता है तब भी आप नए किसान भाई होते हैं तो टेंशन लेने लगते हैं। दोस्तों यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है, नए किसान भाई हैं, आपको 10 या 15 दिन हुए हैं स्टेटस लॉगिन होते, स्टेटस लॉगिन हुए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 20 दिन या 25 दिन का वेट करें तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे यस आने लगता है। यदि आपका डॉट डॉट बन के आ रहा है तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।